हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल जीत विज्ञान पर। और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आता है। टेरिडोफाइटा की कुछ वीडियोस जैसे जनरल फीचर्स और एक मैंने वीडियो बनाई है स्पोरेंजिया के ऊपर, वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी, आप उसे अवश्य देखना। बीएससी सेकंड सेमेस्टर के लिए वहां से आपके लिए कम से कम 10 क्वेश्चन अवश्य प्राप्त होंगे, इसलिए उस पूरी वीडियो को शुरू से लास्ट तक बिना स्किप किए हुए जरूर देखना। स्टूडेंट, आज हम टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आने वाले कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्लांट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसको कॉमन नेम कुछ और है, अलग नाम से जाना जाता है, और उसका बॉटनिकल नेम और है। तो आज हम कुछ प्लांट के कॉमन नेम और बॉटनिकल नेम के बारे में पढ़ेंगे, समझते हैं। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, और आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। तो डियर स्टूडेंट, कुछ यहाँ पर मैंने कॉमन नेम दिए हैं और इधर आपको बॉटनिकल नेम दिए हैं। तो यहाँ से बीएससी लेवल पर 99.9% आपको क्वेश्चन मिलेंगे इस छोटे से टॉपिक के, और वैसे आपके लिए टीजीटी, पीजीटी और अन्य महत्वपूर्ण कंपटीशन के लिए यहाँ से क्वेश्चन हमेशा मिलते रहेंगे। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से बिना स्किप किए हुए आपको देखना है और समझना है। आज हम बहुत कुछ इस वीडियो से सीखने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करेंगे। लिटिल क्लब मॉस, लिटिल क्लब मॉस किसे कहते हैं? तो लिटिल क्लब मॉस स्लेजिनेला, यानी लिटिल क्लब मॉस स्लेजिनेला का कॉमन नेम है लिटिल क्लब मॉस। डियर स्टूडेंट, यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे आपको वो इस तरह से बनेंगे कि इसका कॉमन नेम क्या है या बॉटनिकल नेम दे दिया जाएगा, तो पूछ लेगा इसका कॉमन नेम क्या है, या कॉमन नेम दे दिया जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा इसका बॉटनिकल नेम क्या है। तो आपको दोनों को ही याद रखना पड़ेगा। स्पाइक मॉस, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। स्पाइक मॉस किसे कहते हैं? तो ये भी सेलेजिनेला का कॉमन नेम है, स्पाइक मॉस। संजीवनी, संजीवनी बूटी के नाम से आपने सुना ही होगा। संजीवनी बूटी यानी कि संजीवनी किसे कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हमेशा कंपटीशन में आपसे पूछा जाएगा। संजीवनी मैं ऐसे प्लांट भी बताऊंगा, गोल्ड ऑब्टेन प्लांट, यहां से सोना प्राप्त होता है, सोना प्राप्त होता है। तो अभी हम समझते हैं संजीवनी के बारे में। क्या है संजीवनी? तो हमारे महापुराणों में यह वर्णन किया गया है कि जब भगवान राम का युद्ध चल रहा था रावण के साथ, उस समय जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, उस समय हनुमान जी एक बूटी लाए और उस बूटी को लक्ष्मण को पिलाई थी, इसलिए हम उसका नाम संजीवनी कहते हैं। तो संजीवनी किसे कहते हैं? तो याद रखना है स्लेजिनेला ब्रायोटेरिस, स्लेजिनेला ब्रायोटेरिस, ये स्लेजिनेला जीनस और ब्रायोटेरिस इसकी स्पीसीज का नाम है, तो आपको याद रखना है। लेकिन डियर स्टूडेंट, साइंस ये प्रूफ नहीं करती कि ये वही बूटी है जो कि लक्ष्मण जी को पिलाई थी, लेकिन ये जरूर है कि इसमें स्लेजिनेला ब्रायोटेरिस में ऐसी शक्ति है, ऐसी पावर है जो आयुर्वेद में यूज की जाती है। बहुत औषधीय गुणों से परिपूर्ण है स्लेजिनेला, और इसके अंदर एक खास बात एक देखने को मिलती है कि स्लेजिनेला का प्लांट पूरी तरह से सूख जाता है। जब पूरी तरह से सूख जाता है तो हम इसे स्टोर करके सैकड़ों दिनों तक, सालों तक, महीनों तक रख सकते हैं अपने पास। लेकिन जब इसे पानी में डिप किया जाता है, पानी में इसे रखा जाता है, तो ये पुनर्जीवित हो जाता है, पूरा हरा भरा सा दिखाई देता है। इसीलिए इसको हम संजीवनी बूटी के नाम से जानते हैं। ऐसा हमारा कुछ साइंटिफिक रीजन है। और संजीवनी बूटी जो लक्ष्मण जी को पिलाई थी, तो ऐसा इसका वर्णन
आपको रामायण में देखने को मिलता है, इसलिए हमने इसे संजीवनी नाम दिया है। रेजरेक्शन प्लांट, ऐसा प्लांट जो पुनर्जीवित हो जाता है, जैसे कि संजीवनी बायोटेरिस और सिलेजिनेला लिपिडोफिला और सिलेजिनेला पीलीफेरा, ये ऐसे प्लांट हैं जो पूरी तरह से सूख जाने के बाद ये पुनर्जीवित हो जाते हैं, पानी में डालने के बाद पूरा हरा भरा हो जाता है, इसलिए हम इनको अपने घरों में डेकोरेशन के लिए यूज करते हैं। और इसके औषधीय गुण भी हैं। वर्ल्ड नेस्ट मॉस सिलेजिनेला लिपिडोफिला, इसे वर्ल्ड नेस्ट मॉस के नाम से जानते हैं, सिलेजिनेला लिपिडोफिला एंड सिलेजिनेला रूपेस्ट्रिस। ये ऐसे प्लांट हैं जो कि सूखने पर गोल हो जाते हैं, घोंसले जैसे दिखाई देते हैं, और जब ये ग्रो करते हैं तब भी एक तरह से गोल गुम्बद जैसी संरचना बना लेते हैं, घोंसले जैसी संरचना बना लेते हैं, इसलिए इसका हमने कॉमन नेम दिया है वर्ल्ड नेस्ट मॉस। वास्तव में ये मॉस नहीं है, आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जब ब्रायोफाइट पढ़ा रहा था उस समय बताया था केवल ब्रायोसिडा के अंतर्गत आने वाले प्लांट जैसे कि पॉलीटाइकम, स्फैग्नम, फ्यूनेरिया आदि प्लांट को ही हम ट्रू मॉस के नाम से जानते हैं। ये ट्रू मॉस नहीं है, याद रखने वाला क्वेश्चन है, ये ट्रू मॉस नहीं है, भले ही इनके नाम के आगे मॉस लगा हुआ है लेकिन ट्रू मॉस के नाम से नहीं जाने जाते। क्लम मॉस को हम लाइकोपोडियम, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, लाइकोपोडियम को हम क्लम मॉस के नाम से जानते हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। हॉर्स टेल किसे कहते हैं? तो हॉर्स टेल आपको इक्कोसिटम का कॉमन नेम है। इक्कोसिटम एक ऐसा प्लांट है जिसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है। ब्रायोफाइट के अंदर आपने सेकेंडरी ग्रोथ नहीं देखी थी, एल्गी के अंदर आपने सेकेंडरी ग्रोथ नहीं देखी थी, टेरिडोफाइट के अंदर मोस्टली प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर अपवाद पाए जाते हैं। तो अपवाद के अंतर्गत आता है आपका इक्कोसिटम, और इक्कोसिटम में सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है, इसलिए इसको हॉर्स टेल के नाम से जानते हैं। जब ये प्लांट बड़े होते हैं तो इनमें ऊपर स्ट्रक्चर जो दिखता है वो आपको इस टाइप से दिखने लगता है, इस टाइप से दिखेगा, और इस टाइप से दिखने के कारण इसका स्पोरोफाइट, इसलिए हम इसको हॉर्स टेल के नाम से जानते हैं। तो आपको डियर स्टूडेंट समझ में आया कि इसको हॉर्स टेल क्यों कहते हैं। आगे हम समझते हैं गोल्ड ऑब्टेन प्लांट, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। गोल्ड ऑब्टेन प्लांट यानी कि ऐसा पौधा जिससे सोना प्राप्त किया जाता है, ऐसा पौधा जिससे सोना प्राप्त किया जाता है कौन सा है? तो इक्कोसिटम अर्वेंसी। इक्कोसिटम अर्वेंसी एक ऐसा टेरिडोफाइट के अंतर्गत प्लांट आता है जिससे हम सोना प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक साइंटिफिक रीजन क्या है कि इस प्लांट के अंदर सेल्स में कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं, इस तरह से स्पेशल फीचर्स पाए जाते हैं कि ये सिलिकॉन और गोल्ड आदि प्लांटों को, गोल्ड आदि तत्वों को अपने अंदर कलेक्ट कर लेती हैं, इसलिए इसको हम गोल्ड ऑब्टेन प्लांट के नाम से भी जानते हैं। तो ये याद रखना है कि गोल्ड ऑब्टेन प्लांट किसे कहते हैं? तो गोल्ड ऑब्टेन प्लांट आपका है इक्कोसिटम अर्वेंसी। इक्कोसिटम अर्वेंसी को हम गोल्ड ऑब्टेन प्लांट के नाम से जानते हैं। स्कोरिंग रसेस, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट। स्कोरिंग रसेस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्लांट के ऊपर सिलिकॉन का डिपोजिशन हो जाता है और गोल्ड का डिपोजिशन हो जाता है, इसलिए ये खुरदरे दिखाई देते हैं। जब खुरदरे दिखाई देते हैं तो इनका हम प्रयोग स्कोरिंग के लिए करते हैं, यानी कि बर्तन साफ करने के कूचे के रूप में कर लेते हैं, बर्तन साफ करने के लिए, अन्य किसी चीज को साफ करने में इसका प्रयोग कर सकते हैं इक्कोसिटम का, इसलिए इसका नाम पड़ा है स्कोरिंग रसेस। अगला है मैडन हेयर ट्री, इसको हम एडियंटम कहते हैं। वॉकिंग फर्न, बहुत ही महत्वपूर्ण, एडियंटम, वॉकिंग फर्न एडियंटम को हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी लीफ टिप्स
जमीन पर लगकर न्यू प्लांट का प्रोपगेशन के वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा न्यू प्लांट का डेवलपमेंट कर देती हैं। इसलिए हम इसको एडियंटम को वॉकिंग फर्न के नाम से भी जानते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपके समझ में आया कि वॉकिंग फर्न क्यों कहते हैं एडियंटम को? क्योंकि इसकी लीव्स टिप्स जब सॉइल से जमीन से लग जाती हैं, टच हो जाती हैं, वहां से एक न्यू प्लांट का डेवलपमेंट हो जाता है। इसलिए ये वॉकिंग फर्न के नाम से भी जाना जाता है। अगला बताएंगे आपको वाटर फर्न। यानी कि मैंने आपको बताया है कि टेरिडोफाइटा के अंतर्गत भी कुछ ऐसे प्लांट हैं जो वाटर के अंतर्गत पाए जाते हैं, वाटर के अंदर पाए जाते हैं। जैसे मैंने बताया एजोला एक्वाटिक प्लांट के रूप में, मार्सिलिया, साल्विनिया, ये प्लांट ऐसे हैं जो एक्वाटिक होते हैं, यानी कि जल के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए हम इसको वाटर फर्न के नाम से भी जानते हैं। आपने जब नॉर्मली देखा होगा तालाब के अंदर छोटी छोटी काई जो ग्रीन कलर की दिखाई देती है, और वो वास्तव में एल्गी नहीं है, वो वास्तव में फर्न का प्लांट है जिसका नाम है अजोला। और एजोला फर्टिलाइजर्स के रूप में यूज किया जाता है। धान के खेत में अगर ग्रो किया जाता है तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी वर्क करता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्लांट है आपका एजोला। आपको याद रखना पड़ेगा ट्री फर्न। अधिकतर आपने टेरिडोफाइटा के अंदर देखा है जो प्लांट होते हैं छोटे छोटे आपको दिखाई देते हैं, फर्न के प्लांट छोटे छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन इसके अंतर्गत आने वाला प्लांट जिसको हम साइथिया कह रहे हैं, साइथिया ये बहुत लॉन्ग हो जाता है और पेड़ के समान दिखाई देता है, इसलिए हम इसको ट्री फर्न के नाम से भी जानते हैं। एडर्स टंग फर्न, ये ओफियोग्लोसम, एडर्स टंग फर्न। ओफियो का मतलब होता है स्नेक और ग्लोसम का मतलब होता है टंग यानी कि जीव। इसलिए हम इसे एडर्स टंग यानी कि स्नेक की जीवाकार होता है इसकी लीव्स, तो इसलिए हम इसको एडर्स टंग यानी कि ओफियोग्लोसम यानी कि को हम एडर्स टंग के फर्न के नाम से भी जानते हैं। इससे एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज्यादा क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? तो सबसे ज्यादा ये देखा गया है कि ओफियोग्लोसम प्लांट में सबसे ज्यादा क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, लगभग 1000 के समथिंग इसमें क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। तो सबसे ज्यादा क्रोमोसोम पाए जाने वाला प्लांट अगर पूछा जाता है तो आप लगाएंगे ओफियोग्लोसम। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बनेगा आपका ओफियोग्लोसम। आपको बताया मैंने एडर्स टंग क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी जो लीव्स होती हैं वो सांप की जीभ के समान दिखाई देती हैं, इसके सीड्स भी सांप की जीभ के समान दिखाई देते हैं, इसलिए हम इसको एडर्स टंग फर्न के नाम से भी जानते हैं, यानी कि ओफियोग्लोसम को। फोर लीफ फ्लावर प्लांट के रूप में अगर पूछा जाता है तो आप बताएंगे मार्सिलिया को हमने एम्फीबियंस ऑफ द टेरिडोफाइट भी बोला है, क्योंकि ये जल और थल यानी कि दलदल में रहता है, ग्रोथ करता है, वह इसके लिए फेवरेबल कंडीशन होती हैं, इसलिए हम इसको एम्फीबियंस ऑफ द टेरिडोफाइट्स भी कहते हैं, यानी कि मार्सिलिया को। तो डियर स्टूडेंट, ये आज का हमारा बहुत ही छोटा सा टॉपिक, यहाँ से आपको बीएससी, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी एंड अन्य कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नीट जैसे एग्जाम के लिए यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनते रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहा था। अगर आपको यहाँ से कुछ जानकारी मिली है, अगर आपको ये टॉपिक हमारा अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को वीडियो को शेयर अवश्य करना, सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना जिससे आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच पाए। और तब तक के लिए प्रकृति के लिए नमन करते हैं और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और जिन स्टूडेंट के लिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।